कर दे वो। गुड मॉर्निंग क्लास 12 अपनी बिजनेस स्टडी चैप्टर अपना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने देखी थी। दूसरों से काम कराना अपना मैनेजमेंट होता है। तो इसके अंदर मेन क्या है कि हमें ये देखना है कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट क्यों बनाया जाता है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अगर अपन मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि हम सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, तो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट। तो वो क्या है, द कैटेगरीज ऑफ द मैनेजमेंट, देयर आर द 4 कैटेगरीज। तो फर्स्ट वन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए सीधी सी बात ये है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई हम क्यों खोल रहे हैं, बिजनेस का मेन मकसद क्या है, वाई वांट टू मैनेजमेंट। सेकेंड हो गया कि भाई प्राइमरी मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए अपन को कुछ ऑक्सिलरी वर्क करने होते हैं, किसी भी मेन कार्य को करने के लिए साइड के काम करने पड़ते हैं। तो हो गया आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो फिर अपन को देखना पड़ेगा कि भाई एम्प्लॉई है, मैनेजर है, वर्कर है, सबका पर्सनली हित होना चाहिए। तो उनको उनसे रिलेटेड अपन को ध्यान में रखता काम करना है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और फिर अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी रिजल्ट गया, सेकेंडरी रिजल्ट गया, थर्ड आपका पर्सनल सब व्यक्तियों का रिलेटेड आपने सोच लिया, तो भाई साहब सोसाइटी के बारे में कौन सोचेगा। जब तक आप सोसाइटी के बारे में नहीं सोचोगे ना, तब तक ये तीनों ऑब्जेक्टिव कोई काम की नहीं है। तो इसका मतलब हमारा बिजनेस सोसाइटी में चलता है, सोसाइटी के लिए सोचना जरूरी है। तो 4 प्रकार बांटे मैनेजमेंट के। कितने ऑब्जेक्टिव बांटे, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी, सेकंड वन इज द सेकेंडरी, थर्ड वन इज द पर्सनल और फोर्थ वन इज सोशल। तो वी विल स्टडी तो वन बाय वन। द फर्स्ट वन विल बी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो वी विल डिस्कस कि व्हाट आर मेन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है बेसिक रिक्वायरमेंट कि हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, टू प्रोड्यूस, सुनना समझना, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एट मिनिमम कॉस्ट विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स देयर आर सम रिसोर्सेज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करते हुए मिनिमम लागत के अंदर आपके गुड्स एंड सर्विस तैयार करना। तो बेटा याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, जो या तो सामान बनाता हो, गुड्स बनाता हो, या फिर सर्विस प्रोवाइड करवाता हो। तो गुड्स और सर्विस किसी भी प्रकार के अपन देते हैं तो मिनिमम कॉस्ट में और कम वेस्टेज करते हुए। ऐसे नहीं कि आप चालनी से लेके छान रहे हो, बेसन को छान रहे हो, पूरा वेस्ट कर दो। कम से कम वेस्ट करो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो बेसन का। और मिनिमम कॉस्ट में अगर आप गुड्स तैयार करते हो तो वो आपका मेन, इसीलिए इसको मैनेजमेंट बोलते हैं बेटा। तो पहला मैनेजमेंट अपन को क्या करना है कि गुड्स तैयार करनी है, सर्विस तैयार करनी है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे करनी है और मिनिमम वेस्टेज पे करना है। दूसरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एट रीजनेबल प्राइस एट टू सेटिस्फाई कस्टमर। देखो बहुत अच्छी बात बोली है। पहली बात उसने बोली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम, कॉस्ट कम। दूसरी क्या बात बोली है, कस्टमर को लेके बोलिए कि ऐसी चीज़ बनाओ, ऐसी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करो कि कस्टमर तो सेटिस्फाई हो जाए और प्राइस रीजनेबल हो। अगर आप प्राइस ज़्यादा लोगे तो कोई नहीं लेने वाला भैया। मार्केट में बहुत सारी दुकानें ऐसी खुली हुई है जो आपको कम पैसों में सेम चीज़ मिल जाएगी। तो वी शुड बी सेटिस्फाई द कस्टमर। देखिए 2 रुपये ज़्यादा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब रेट भी ऐसे रखो कि बंदा संतुष्ट हो जाए और चीज़ भी ऐसे रखो कि बंदा सेटिस्फाई हो जाए। तो वी शुड सेकंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस एट ए रीजनेबल प्राइस टू सेटिस्फाई द कस्टमर। थर्ड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू पे फेयर रेम्यूनरेशन टू ऑल द रिसोर्सेज एम्प्लॉयड। चौथा ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि हमारे काम करने वाले सभी व्यक्तियों को क्या मिल जाए, रेम्यूनरेशन टाइम पे मिल जाए, उचित वेजेज, सैलरी, डायरेक्टर को कमीशन वगैरह जो भी है वो टाइम पे मिले, उचित मिले। लास्ट है टू अर्न एडुकेट प्रॉफिट इन ऑर्गेनाइजेशन, और प्रॉफिट कमाए। बिजनेस पे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारे आपने ये तीनों ऑब्जेक्टिव पूरा करने के चक्कर में घर से पैसा लगा दिया, नो, ये मैनेजमेंट नहीं है। इसका मतलब प्रॉफिट भी कमाया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या है,
सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आर हेल्पफुल इन द अचीविंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है भैया। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं अपन। ये आपने देख लिया, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द इंटरनल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एकम्प्लिश द वर्क विद द डिजायर इफिशिएंसी। आपके काम को डिजायर इफिशिएंसी से प्राप्त करने के लिए अपन को, इसका मतलब जो काम इफिशिएंसी कैसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया होगा, किसी चीज़ को कुशल तरीके से प्राप्त करना, ठीक है। और इफेक्टिव का मतलब प्रभाव तरीके से, तो दोनों वर्ड साथ में काम आते हैं, इफेक्टिव और इफिशिएंसी। अगर आप अपने इफिशिएंसी कुशलता से अगर किसी चीज़ को कार्य कर रहे हो, इसका मतलब उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चीज़ तो अच्छी बना दोगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया तो इसका मतलब यू आर नॉट ए स्किल्ड पर्सन। तो अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते क्या है, देखो क्या है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर। पहला इसने लिया है टू इनहांस द क्वालिटी इन द वेरियस रिसोर्सेज। अब पहले बात क्या आई थी, रिसोर्सेज को मिनिमम कॉस्ट पे काम में लेना, बट इसने क्या बोला कि क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ध्यान क्या रखना अपन को, क्वालिटी का। इसका मतलब गाड़ी चल रही है, डीजल जलता है, तो डीजल डालते हो गाड़ी चलती है, बट ध्यान रखना बेटा बिना ग्रीस और बिना कुछ ऑयल के भी गाड़ियाँ नहीं चलती है। आपको पार्ट्स के अंदर ग्रीस डालनी पड़ती है। घुटनों के अंदर अपन को लोचशीलता होना जरूरी है, नहीं घुटने टाइट हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रिलेटेड टू द सेकेंडरी। खाना खाने से ही आदमी नहीं चलता है, खाना खाने के साथ अपन को ऑयल भी ज़रूरी होता है, घी भी ज़रूरी होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अपने शरीर के अंदर चिकनाहट होनी ज़रूरी है। जिन लोगों के चिकनाहट नहीं होती है ना, उसके पार्ट्स का मतलब ये बोलते हैं ना गोड्डा काम गुन करे, तो ये चीज़ें क्यों होती है, ये सेकेंडरी चीज़ें होती है बेटा, जो अपने शरीर की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम थिंग है कि आप अपने रिसोर्स की क्वालिटी को मेंटेन करोगे ना, तभी आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होंगे। इसका मतलब जिस क्वालिटी का आप देना चाहते हो। दूसरा पॉइंट क्या बोला, टू यूज देम एट ए राइट टाइम एंड राइट प्लेस। ये बहुत अच्छी चीज़ है भैया, सही समय पे और सही प्लेस पे। अगर आप ये सही समय और सही प्लेस का मतलब भैया एक बात बताओ, जिस चीज़ की ज़रूरत बारिश के मौसम में है, तो वो अगर आप बनाते हो सर्दियों में और बारिश में बेचते हो तो सही है। लेकिन आप बारिश में आपके तैयार ही नहीं, जैसे छत्ते बेचते हैं अपन या पटाखे बेचते हैं दिवाली पे, तो जब पटाखे आपके तैयार ही नहीं है तो आप बेचोगे कैसे। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जिस चीज़ का आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जिस चीज़ की आप सर्विस दे रहे हो, वो राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे आपको देनी है, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई रहे। और तीसरा सेकेंडरी वर्क अपन का है ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन दियर यूज। और जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उन सब के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन की बात करें तो फिर मैं आपको बता दिया, आई थिंक बता दिया होगा। जैसे अपने इंडिया में सबसे बड़ी कमी है कोऑर्डिनेशन की। एक बार क्या आती है, सरकार आती है, गलियों के अंदर रोड डाल के चली जाती है, फिर बिजली वालों को याद आता है कि यार अपने नीचे वायर तो डाले नहीं, तो उस रोड को तोड़ते हैं, फिर वायर डालते हैं। फिर सर्विस लाइन वालों को याद आती है कि अपन को नाले डालने, तो नाले डालते हैं। फिर कोई प्राइवेट कंपनी आती है, वो कम्युनिकेशन के एयरटेल के वो डालती है। तो कहने का मतलब एक साल में एक बार रोड बनती है और 5 साल तक टूटती रहती है। रीजन क्या है कि बिटवीन द डिपार्टमेंट्स देयर आर नो कोऑर्डिनेशन इन इंडिया। तो इसीलिए हमारे खर्चा होता है वो 4 बार लगता है और उसका यूटिलाइजेशन भी होता नहीं है। अब बात करते हैं अपन थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बताया था आपको, सेटिस्फाई करने के लिए, व्यक्तियों को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे बड़ा ईजी, शॉर्ट में बता देते हैं, अभी क्लास आपकी वैसे भी बड़ी हो गई है। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द सेटिस्फाइंग द ह्यूमन रिसोर्सेज एज डिस्कस अबाउट। साथ साथ में सुन लेना, एज डिस्कस अबाउट देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन और मटेरियल। एक तो होता है इंसान और एक होता है सामान। ह्यूमन रिसोर्सेज आर एक्टिव रिसोर्सेज एज दे डायरेक्ट नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब मटेरियल से रिलेटेड, नॉन ह्यूमन का मतलब मटेरियल। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को हैंडल कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो एक्टिव होता है और मटेरियल को यूज करता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, ह्यूमन रिसोर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है इंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस चलाता है, मेन व्यक्ति वो हो गया। दूसरा मैनेजर, जो मैनेज करने वाले होते हैं। और तीसरा नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय। इन तीनों को सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। तो इसका मेन क्या लिखा हुआ है, द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ दीज डिफरेंट ग्रुप ऑफ। दीज का मतलब ऊपर वाले ये तीनों, इंटरप्रेन्योर, मैनेजर और एम्प्लॉय। और कस्टमर और ले लो यहाँ पे, लेकिन अपन यहाँ पे अंदर की बात कर रहे हैं, इसलिए कस्टमर का नाम नहीं है। कस्टमर किस में आ जाएगा, नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। तो इन ग्रुप के अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है, सेटिस्फाई करना है। अब चलते हैं अपन कस्टमर वाली बात करते हैं। तो चौथा ऑब्जेक्टिव अपना है सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर सभी व्यक्ति आ गए हैं, इंटरप्रेन्योर को छोड़ दो, मैनेजर को छोड़ दो, पर्सनल को छोड़ दो, बाकी वो तीसरे ऑब्जेक्टिव में डाल दिए, बाकी सब बचे हुए, जैसे गवर्नमेंट, आपकी सोसाइटी, पब्लिक, सब इसके अंदर आ गए। देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन द डिफरेंट रिसोर्सेज इनपुट फ्रॉम द सोसाइटी एंड ट्रांसफर देम इनटू गुड्स एंड सर्विस टू द
टू बी सोल्ड इन सोसाइटी। ये कह रहा है कि जितना भी रॉ मटेरियल आता है वो सोसाइटी से आता है। आपको भी पता है हम कहाँ से लेंगे, कोई भी सामान लेके आएंगे सोसाइटी से, इसका मतलब हमारे समाज से मिलेगा, अपन को नेचुरल मिलेगा, उसी को अपन मॉडिफाई करेंगे, माल बनाएंगे, सामान बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे और उन्हीं को बेच देंगे। इसका मतलब हम सोसाइटी के बीच में खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एवरी स्टेप ऑफ दिस एक्टिविटी लाइज इन सोसाइटी। ये कह रहा है कि बिजनेस की प्रत्येक स्टेप्स किसमें है, किसी भी बिजनेस के अंदर है, सोसाइटी में, सॉरी, किसी भी बिजनेस की प्रत्येक स्टेप किसके टच में है, सोसाइटी के अंदर इंक्लूड है। तो हमें सोशल ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। अब करना क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन का मतलब हो गया दायित्व रखता है, टू प्रोवाइड मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। इसलिए किसी भी बिजनेसमैन को सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहिए। इन सोशल ऑब्जेक्टिव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर इंक्लूडेड। ये ऑब्जेक्टिव है क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। पहला है कि हमारे सोसाइटी के द्वारा जो हमें रॉ मटेरियल या जो भी हमें दिया जाता है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, वेस्टेज न करें, क्योंकि वो बहुत ही स्केयर होता है। स्केयर का मतलब होता है दुर्लभ होता है। फिर दूसरा है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के विभिन्न ग्रुप होते हैं, जैसे पॉलिटिकल ग्रुप हो गया, रिलीजियस ग्रुप हो गया, धार्मिक ग्रुप हो गया, ये होते हैं ना। तो प्रत्येक ग्रुप को अपन को ध्यान में रखना है, उनके इंटरेस्ट को बचाए रखना है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव थे 4। मैंने नोट्स पहले भेज देते, राइट डाउन कर लिया होगा। अब मेरी क्लास है, एक बार आप साथ में पढ़ते लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।